ये सारे कबाड़ी वाले हैं मुनीम है यहाँ पे, इनके गल्ले थे, वो सारे के सारे गल्ले जल गए, उनके अंदर कितने लाख रुपए थे कुछ नहीं पता, गाड़ियाँ जल गई ना। कोई किसी ने कोई सुविधा के लिए आए, फायर ब्रिगेड भी 1-1.5 घंटे बाद आई। मैं तो ऊपर वाले से एक ही दुआ करूंगा, जो मैडम है रेखा गुप्ता जी, उन्हें आना चाहिए यहाँ पे। मकान मालिक जब अपने किराएदारों को कहता है कि खाली करो, किराएदार कहते हैं 1-2 दिन का टाइम दो, तब वो अपना सामान बांध रहा है और मकान मालिक पीछे से आके आग लगा दे उसके घर में, वो होना तो फिर तो लड़ाई होगी ना। जो लगाया 2-4 दिन में 2 बार तो अचानक से आग लगेगी नहीं, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं सारे झुग्गी वाले, किसी ने जलाया गया है। ये तो खुद लोगों के घर में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी सोसाइटी वाले, इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, इन्हें अपना खाना भी देते हैं, इन्हें मिठाइयाँ भी देते हैं, यहाँ तक कि पैसे भी देते हैं, अपने घर का तक सामान तक देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरव। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के मच्छी मार्केट में, जहां कल रात एक घटना हुई और उसमें पूरी झुग्गी जो है जलकर राख हो गई है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलूँगा उधर से दिखाना शुरू करें, जहां आग है उस तरफ से लगना चालू हुई है और वहाँ से लेकर के आप पूरा देखेंगे कि आखिर तक कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इसी कड़ी में यहाँ के लोकल से बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आंखों से ये आग लगते हुए और जो पूरा प्रकरण हुआ देखा है, उनसे बात करके देखते हैं कि कैसे आग लगी, क्या हुआ और उन लोगों का क्या कहना है। भाई क्या नाम हुआ आपका? विक्की। भाई आग कैसे और कब लगी? कैसे का तो नहीं पता, पर लगी है, बहुत पहले से लगी हुई थी। ना कोई किसी ने कोई सुविधा के लिए आए, फायर ब्रिगेड भी 1-1.5 घंटे बाद आई, जल के पूरा राख हो गया, उसके बाद आई सब। फिर उसके बाद जब पूरा ही जल गया, उसके बाद बार बार फायर ब्रिगेड आ रही थी, क्या ही फायदा, इतना जब जल गया तो इतना सा बचा तो और ही जल जाता। जान माल का नुकसान भी हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ, पर यह है पैसे वैसे जितने भी थे बंदों के सब सारे नुकसान हो गया। हम देख पा रहे हैं कि जो वहाँ से लेकर के यहाँ आखिर तक में कुछ भी नहीं बचा है, सब जलकर खाक हो चुका है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बच्चे भी अंदर मौजूद थे और बच्चों के निकल गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती गया। अभी मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, लोगों से वो होगा एक आध जो थे वो होगा, पर वैसे तो कोई था नहीं। हमने पूछा अपने दोस्त यारों से जो भी झुग्गी के थे, सबसे पूछा, कोई है नहीं। पर ये है सामान वामान पैसा टैसा जितना भी था वो सारा जल गया। कैसे लगी, कुछ आइडिया ये तो है नहीं कुछ। 4 दिन पहले भी आग जली थी। ये मतलब ये जो है मार्केट, ये जो झुग्गी है, इन्होंने बोल रखा था कि 4 दिन का वो टाइम है। 4 दिन में 2 बार आग लग गई। एक दिन उस टाइम वो उधर लगी थी, अभी लास्ट दिन था कल, आज टूटने का दिन था झुग्गी, उसके लिए आग लगी है। आज झुग्गी टूटनी थी, टूटने का नोटिस दिया गया था। नोटिस दिया गया हुआ था, इस चक्कर में इधर कोई करा है किसी ने। अच्छा, ये आग लगाई गई है? हाँ, लगाई गई है। वैसे तो कोई 4 दिन में कौन सा दो बार आग जल जाएगी। इतने सालों से रह रहे झुग्गी वाले, इतने सारे से रह रहे हैं, हम भी साथ में हैं। इस चक्कर कौन अभी आज तक तो देखा नहीं। एक बहुत पुराना आग लगा था, वो भी किसी चीज़ से लगा था बहुत पहले, पर अब जो लगा है 4 दिन में 2 बार तो अचानक से आग लगेगी नहीं, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं सारे झुग्गी वाले, किसी ने जलाया गया है। आपका कहना है कि आग जो है वो लगाई गई है। आपने आग लगते हुए जो आग यहाँ पे लगी पूरा देखा है? हाँ देखा भाई, 11:30 बजे मैं आया था यहाँ पे और 11:40 पे आग लगा, जहाँ तक हम लोगों को पता है। नहीं, 11:40 पे लगा आग। हाँ, इधर ही 11:40 पे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आग लगाई गई है। हाँ, लोग ऐसे ही कह रहे हैं सर, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लोग रह रहा, कभी तो आग नहीं लगा, हफ्ते में 2 बार आग लग जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। इस झुग्गी को तोड़ने का नोटिस आया हुआ था? हाँ, नोटिस आया। नोटिस कब का है? 4 दिन का टाइम दिया हुआ था, कल लास्ट दिन था। आज लास्ट दिन था झुग्गी टूटने का। तो आज लास्ट दिन था और रात में किसी ने आग लगा दी। कोई दुश्मनी या कुछ आपको ऐसा? कोई दुश्मनी नहीं, मतलब वही थे, मतलब सरकार की तरफ से बोल रहे थे, एमसीडी वाले आ रहे थे झुग्गी हटाओ, ये वो बहुत सारे पहले भी हुआ है। मच्छी मार्केट थी, वो भी तोड़ ताड़ दिया सब, मतलब इनको लाइट वाइट सब बंद कर दी इनकी। इस चक्कर में इन्होंने किसी ने तो दिमाग चलाया होगा कि अब इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ लोग भी आए थे, 10-12 जने लोग आए थे, जिन्होंने ऐसा कहा कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ वरना इसको आग लगा दी जाएगा और उसके बाद ही आग लगी। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं, जो बोलता है वो तो फंसता ही कि इसने बोला, इसी ने करवाया होगा। ऐसा नहीं, कोई अचानक से किसी ने लगाया है, बस इतना ही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इनका तो ये कहना है कि जो आग है वो रात को 12 बजे करीब लगी है और वो आग किसी के द्वारा लगाई गई है। झुग्गी को तोड़ने का नोटिस पहले यहाँ आ चुका था, 4 दिन का टाइम दिया गया था झुग्गी को तोड़ने का, और झुग्गी टूटने का आज आखिरी दिन था और रात में किसी ने आग लगा दी। 11:40 से लगभग आग लगी हुई थी और इनका कहना है कि सुबह फायर ब्रिगेड आई है और तब तक ये झुग्गियाँ लगातार जल रही थी। अब पूरी झुग्गी शुरू से लेकर आखिरी तक खाक हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। आप देख सकते हैं, सिर्फ पेड़ ही पेड़ और मलबा दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं बचा है।
भाई आग कैसे लगी, कुछ आइडिया है? देखो भैया, आग तो इधर पहले भी लगी थी, ठीक है, तब भी कुछ नहीं हुआ था। आग ये रात को भी लगी, इधर नोटिस वगैरह दिया गया था ज़मीन खाली करवाने का, तो ये लोग खाली भी कर रहे थे, ठीक है ना। मकान मालिक जब अपने किराएदारों को कहता है कि खाली करो, तो किराएदार कहता है 1-2 दिन का टाइम दो, तब वो अपना सामान वामान बांध रहा है और मकान मालिक पीछे से आके आग लगा दे उसके घर में, और वो हो ना, तो फिर तो लड़ाई होगी ना। अब इनके घर जल गए, शुक्र है कि ना इनका कोई बच्चा जला, ना कोई बच्ची जली, ना कोई मर्द जला, ना कोई औरत जली। हाँ ये है कि जानवर भी जले, वो भी ऊपर वाले की ही देन है। ये गलत करा है जिसने भी करा है, बहुत गलत करा है। सारा का सारा कबीला, एक तरह से देखा जाए ना, ये कबीला ही था झुग्गी झोपड़ियों का, सारा कबीला मिट्टी में मिला दिया, वाकई में मिट्टी में मिला दिया। ये तो फिल्मों में देखता था मैं कि 4-5 लोग आए, पीछे से तेल वेल डाला और माचिस लगाई और आग लग गई, और वो सुबह आके साफ़ सुथरे बन जाते और कुछ हुआ ही नहीं। यार उनके माँ बाप कैसे खुश होते होंगे जो दूसरों का गलत कर रहे हैं, कैसे वो अपने माँ बाप को पैसा दे देते होंगे कि ले पापा पैसा रख ले, मैं कमा के लाया। ये नहीं बता रहा कि मैं लोगों का घर जला के लेके आया हैं। ये किसी के बच्चे नहीं हैं, ये तो खुद लोगों के घर में काम करने वाले लोग हैं, और जितने भी सोसाइटी वाले हैं इनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और इन्हें अपना खाना भी देते हैं, इन्हें मिठाइयाँ भी देते हैं, यहाँ तक कि अब पैसे भी देते हैं, अपने घर का तक सामान तक देते हैं। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं उत्तम नगर की साइड में रहता हूँ, मेरा यहाँ पे सामान लेने के लिए आता हूँ। मैं जब भी आता हूँ ना, मैं ना यहाँ की साइड से जब भी गुजरता था तो यहाँ पे सोफे लगे रहते थे, तो यहाँ पे जरा जरा से बच्चे, कोई कंचे खेल रहा है हैं, कोई बैट बॉल खेल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे रहते थे, कुछ यहाँ बैठे रहते थे, यानी कि खेल रखे थे। ये स्कूल है बच्चों का, तो यहाँ पे सारे बच्चे खेलते थे ना, तो मेरे को भी ना ऐसा लगता था यार, चाहे भले कैसी भी जगह हो पर यहाँ पे बच्चे खेल लें। अब जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ पे तो आबादी होगी ना। पर जिसने भी करा ना ये गलत करा। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ना, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और सरकार के पास बहुत मकान हैं सरकारी, किसी से ये नहीं कह रहे कि तुम जोर ज़बरदस्ती से दो। सरकार ने, इनके बोर्ड के मकान हैं और इनके ही टैक्स के मकान हैं, सरकार को इनको देने चाहिए। जिन एक लड़की है उसकी शादी होने वाली थी, उसका दहेज का सामान जल गया, 5 लाख रुपए का सामान जल गया सारा का सारा, और उसकी माँ रो रही है वहाँ पे बैठ के, ठीक है, वो भी तो हमारी माँ बहन जैसी है? ये सारे कबाड़ी वाले हैं, ये मुनीम है यहाँ पे, इनके गल्ले थे, वो सारे के सारे गल्ले जल गए, उनके अंदर कितने लाख रुपए थे कुछ नहीं पता, गाड़ियाँ जल गई। यानी कि ना तो कोई पॉलिटिशियन आया यहाँ पर, ना तो कुछ आया। अभी यही वारदात दिल्ली के अंदर कहीं भी हो जाए, सारी मिलिट्री फोर्स, ठीक है, पुलिस वाले, वकील, यहाँ तक कि द्वारका के वकील अपने ऑफिस से इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग इंडिया गेट जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी कि आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से बैठ के तो बोल सकते हो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने घर से तो बैठ के बोल सकते हो। ये भी एक दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी है, अगर आप लोग चाहो तो अपने घर से बैठ के आवाज़ उठा सकते हो। गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को फांसी चढ़ा दोगे, उनके बच्चों को मार दोगे या कुछ भी कर दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलेगा अगर ऊपर वाला चाहेगा ना, वो बताएगा ना इस कब्र के नीचे किसी की लाश है, तो वो खुदेगी। कौन बता रहा है? वो मालिक बता रहा है। तूने तो आंखों पे पट्टी बांध दी थी, किसी को दिखे ना, पर ऊपर वाला अंधा थोड़ी है। तूने तो इंसान को अंधा करा है ना, वो तो गड्ढे के अंदर लाश निकलवा रहा है। गलत है ना भाई, ऐसे मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम सोच रहे हो कि दुनिया में बच जाओगे, तुम्हें ऊपर वाला दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां देगा, ऐसी ऐसी परेशानियां देगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को वो बचे रहे, भाई बहन बचे रहे, पर तुमने जो किया है ना, जिसने किया है, कुत्ते की मौत मरना चाहिए। उसको प्रशासन कुत्ते की मौत मारे, दल्ले को फांसी दे, उसका घर तोड़े। जैसे अभी तरुण के हादसे के अंदर लड़कों का घर टूटा, आगजनी हुई, 2 गाड़ी 2 बाइकें, पूरा घर जला। ऐसी जैसे इन गरीबों का घर जला, तरुण को इंसाफ मिला, उसका तोड़ दिया। ऐसी योगी की, जैसे कहते हैं ना योगी लाओ, जिन्होंने ये घर तोड़े और ये जलाया है ना, उनके घर भी तोड़े जाए, उन दल्लों को इनकाउंटर करा जाए, बीच रोड पे मारा जाए उनको। मेरा ये उनका घर मिला जाए यहाँ पर। आग जब लगी उसके कितनी देर बाद यहाँ आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ या प्रशासन? कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। लपटे पेड़ देखो ना यार भाई, तुम इंसान, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि सारे इंसान जो है ना बच के निकल गए। शुक्र है कि एक बच्चा नहीं जला, एक बच्चे का बाल नहीं जला। जब कहते हैं ना कि मारने वाले लाखों हैं, बचाने वाला एक है,
और जिसने हमें बनाया ना उसी ने हमें बचाया। सुनने में आ रहा है कि पहले से धमकियां आ रही थी कि इन झुग्गियों को जला दिया जाएगा। पहले भी 10-12 जनों की भीड़ आई थी जो कह के गई थी कि इन झुग्गियों को हम जला देंगे, खाक कर देंगे, इनको खाली कर दीजिए। 4 दिन का शायद नोटिस दिया गया था झुग्गी खाली करने का। ये लोग बता तो रहे हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है मेरे हिसाब से। गरीब है, गरीब को इतना नहीं दबाना चाहिए। मैं भी गरीब हूँ, मैं चाहे कितना भी अमीर हो जाऊँ रहूँगा मैं गरीब ही, ठीक है ना मेरे भाई। मेरे साथ जाति करेगा ना कोई, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कुछ भी हो, अगर ऊपर वाला अगर मेरे को हिम्मत दे और मेरे को इंसाफ ऊपर वाला दिलवा के ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। मैं चाहता हूँ इन्हें इंसाफ मिले, इनको घर मिलने चाहिए इनको। जैसे ये लोग रहते हैं ना अपने अपने घर में खुश खुश, ऐसे इन लोगों को भी खुश खुश रहना चाहिए, इनको घर देना चाहिए। और मैं रेखा गुप्ता जी से कहूँगा कि इन लोगों को घर दिलवाए, और जो यहाँ के अधिकारी वगैरह है यहाँ पे आए, अपडेट ले और यहाँ पे जानकारी ले, क्या जला है, क्या नुकसान हुआ है, उनको वो चीज़ मुहैया करवाए और यहाँ पे टेंट लगवाए, खाना बंटवाए। अभी वहाँ पे देख लो वो बच्चे खड़े ना वहाँ पे, अभी वहाँ पे कड़ी चावल बंटवाए। देख लो वहाँ देखो। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमसे जो हुआ, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे से जितना हुआ दूध का, कप के कूट का या खाने का, अभी मेरे बिरादरी के लोग गए हुए हैं, अभी वो खाना भी लेके आएंगे, इन्हें खाना भी करवाएंगे। अब तो सब जल गया ना, अब तो नहीं खाना बना सकते, नहीं ये पानी पी सकते हैं। पर एक बात है, जो यहाँ के एक्स जो है यानी कि केजरीवाल जी, उनके पार्टी के लोग आए थे, यानी कि गुलाब सिंह आए थे यहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि पानी के 2 वो आने चाहिए, क्या कहते हैं, टैंक, और यहाँ टेंट लगना चाहिए और बच्चों के लिए गद्दा और दूध ये सब मुहैया करवाएंगे वो। यानी विपक्ष के लोग आए थे। हाँ, बिकॉज वो दूसरे पार्टी के आए थे ना, पर ये लोग नहीं आए ना, जिसको आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने सबको दिल दे आपके कहने का मतलब है कि सीएम रेखा को यहाँ आना चाहिए और आकर के यहाँ पे देखना चाहिए। मैं तो ऊपर वाले से एक ही दुआ करूँगा कि जो मैडम है रेखा गुप्ता जी, उन्हें आना चाहिए यहाँ पे। रेखा गुप्ता जी को आना चाहिए, वो हमारी सीएम है, उनको उनके दिल में ऊपर वाला रहम डाले और वो यहाँ पर आएँ और इन लोगों का इंसाफ करें। और वो बहुत अच्छी मैडम है, हमने जहाँ तक की सुना है ना रेखा गुप्ता जी के बारे में, वो इंसाफ करती हैं और वो इंसाफ करें। जैसे वहाँ पे घर टूटा है ऐसे यहाँ पर घर बना के दे।